20, 30 और 40 साल की उम्र में ही हमारे बालों में चांदी आने लग गई है। जहां तो हमारे दोस्तों के बाल काले और लंबे हैं, वहीं पे हमारे बाल इतने सफेद हो रहे हैं कि अब शर्म सी आने लगी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी बढ़िया सी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपके एक सफेद बालों को दोबारा से काला करने में मदद कर सकती है। एक दफा में असर नहीं दिखाएगी, ये गारंटी मैं झूठी नहीं देती, लेकिन हाँ, जैसे बताती हूँ, अगर आप इसे रेगुलरली वैसे ही अप्लाई करेंगे तो डेफिनेट रिजल्ट देगी, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो क्या है ये रेमेडी, चल के देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक लोहे के बर्तन में तकरीबन 10 से 12 के करीब लौंग यानी कि क्लोव ऐड करनी है। लौंग प्रीमेच्योर ग्रेइंग को ट्रीट करने में कमाल की होती है। साथ ही ये हमारे पिगमेंट सेल्स को इम्प्रूव करती है। पिगमेंट सेल्स ही वो सेल्स होते हैं बेसिकली जो हमारे बालों के कलर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये लौंग हमारे बालों को लंबे टाइम के लिए काला बनाकर रख सकती है। लौंग में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारे बालों में ऑक्सीडेटिव डैमेज होने ही नहीं देते। अब इसमें हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि हर घर के किचन में आराम से मौजूद होता है, इजीली अवेलेबल होगा। ये है हल्दी। हल्दी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इवन काफी स्टडीज में ये बात को पाया गया है कि ये हमारे बालों के लिए एक टॉनिक की तरह काम करती है और ये बालों को काला भी बनाए रखती है और साथ ही साथ ये ग्रो होने में तो डेफिनेटली हेल्प करती है। ये स्कैल्प पे डैंड्रफ की शिकायत को भी खत्म करती है और जब हमारे स्कैल्प पे डैंड्रफ ही नहीं होता तो हमारा हेयर लॉस नहीं होता। इन शॉर्ट हमारे बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं और काले भी होते हैं। अब इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट जा रहा है वो है हमारे कलौंजी के सीड्स। ये एक पाउडर की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। इसका पाउडर आसानी से मिल जाता है। अब ये जो कलौंजी सीड्स है ना, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें एक तो लिनोलेक एसिड होता है जो हमारे हर हेयर में मौजूद पिगमेंट सेल्स को रिड्यूस ही नहीं होने देता। जब ये सेल्स रिड्यूस नहीं होते तो इससे हमारे बाल सफेद नहीं होते। साथ ही ये पिगमेंट लॉस को रोकता है और बालों को नेचुरली काला बनाने में हमारी बहुत मदद करता है। इन तीनों चीजों को डालकर आपको अच्छे से रोस्ट करना है। धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे, लेकिन ख्याल रखेंगे कि जो बर्तन है वो लोहे का हो और दूसरी बात का ये ख्याल रखना है कि आपको उसको जलाना नहीं है। बहुत ही स्लो आंच पे इसको रोस्ट करते जाएं। अब इसमें अगला इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ वो है मस्टर्ड सीड यानी कि काली सरसों। मस्टर्ड सीड्स के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अब यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स आपको दो किस्म के मिलेंगे, एक पीली वाली मस्टर्ड और एक काली वाली। इसके लिए आपको यहाँ पर काली वाली सरसों ही इस्तेमाल करनी है क्योंकि इसमें सेलेनियम का एक अच्छा खासा सोर्स होता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो बालों को काला बनाए रखने में मदद करते हैं। आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में, बल्कि आज भी, औरतें सिर्फ मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हैं और उनके बाल बहुत लंबे होने के साथ साथ काफ़ी काले भी होते हैं और काफ़ी बड़ी उम्र तक काले रहते हैं क्योंकि मस्टर्ड सीड्स हेयर ग्रोथ में भी मददगार होती है, लेकिन साथ ही साथ बालों को काला बनाए रखने में और आपकी स्कैल्प से डैंड्रफ खत्म करने में भी अमेजिंग होती है। अब इसमें आंवला डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे ड्राइड आंवला का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश आंवला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वॉश कीजिएगा। ये आंवले का पाउडर भी आसानी से अवेलेबल होता है। जिस कंपनी का मैं यूज करती हूँ उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आसानी से मिल जाएगा। आंवला पाउडर भी यूज किया जा सकता है क्योंकि आंवला बालों को काला बनाने में इफेक्टिव होता है और साथ ही हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है। तो इसमें आंवला भी आपको स्किप नहीं करना। अब इसमें डाल रही हूँ बाल झड़ या जिसे जटामांसी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे स्पाइकनेट कहा जाता है। आपको ऐसे ही नहीं डालना क्योंकि इसमें अच्छी खासी मैल और मिट्टी होती है। तो इसको आप पहले थोड़ी देर के लिए वॉश कर कर भिगो देंगे। आप देख सकते हैं कि जो नीचे बैठा हुआ पानी है उसमें कितनी गंदगी है, इसीलिए बाल झड़ को हमेशा पहले वॉश किया कीजिए, भिगो लिया कीजिए थोड़ी देर और फिर यूज किया कीजिए। हाथों से इस तरह से इसको निचोड़िए ताकि सारा एक्सेस पानी निकल जाए और फिर इस पैन में हम ऐड कर देंगे। इसका अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो आपको सिर्फ आधा टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड करना होगा, वरना ये इस तरीके से पूरी जड़ी बूटी के फॉर्म में भी मिलता है। ये जो बाल झड़ या जटामांसी है ये हेयर को नेचुरली काला बनाए रखने में बहुत मदद करता है क्योंकि ये पिगमेंट सेल्स को सपोर्ट करता है और आपकी जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग होती है ना उसके प्रोसेस को बहुत स्लो डाउन कर देता है। तो जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग आपकी 20 साल में हो रही थी अब वो काफी हद तक 10 से 12 साल आगे बढ़ जाती है। अगर ये रेमेडीज आप कंटिन्यूसली यूज करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता कर आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी
बहुत हद तक कम हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें जो इंग्रेडिएंट जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हमारे मेथी के दाने। लेकिन मेथी सीड्स को आपको डायरेक्ट नहीं डालना। आपको एक टिप यहाँ देती हूँ कि आप इन मेथी सीड्स को पहले एक रात पहले अच्छे से भिगो दीजिए। टाइम नहीं है तो 1.5 से 2 घंटा जरूर भिगोया किया कीजिए। इस तरीके से भिगोई हुई मेथी को आपको छानना है और इसके दाने ऐड करने हैं। लेकिन अभी पानी को इसमें डिस्कार्ड नहीं करना, क्योंकि इसके भिगोने से एक तो इसमें न्यूट्रिएंट भी सारे रिलीज होते हैं, साथ ही साथ आपका मास्क जो एंड में बनेगा वो भी थिक बनेगा। अगर आप मेथी को भिगो के नहीं डालेंगे तो मास्क बहुत पतला और तरल बन जाता है, और हम चाहते हैं कि मास्क आपका इस कंसिस्टेंसी में बने कि आपके बालों से टपके नहीं। इसी एक और भी टिप है कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे मेथी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हम एंड में बताऊंगी कि किस तरीके से करते हैं। इससे भी आपका मास्क अच्छी खासी प्रॉपर कंसिस्टेंसी में बन जाएगा। अब इसमें डाल रही हूँ हिबिस्कस फ्लावर यानी कि गुड़हल के फूल। मैंने यहाँ पे ड्राइड हिबिस्कस ली है, इसीलिए सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी ली है। अगर आपको इसका पाउडर आसानी से अवेलेबल होता है तो आप ले सकते हैं। पाउडर इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून यानी कि 1 चम्मच के करीब ही आपको डालना होगा। अगर आप इस तरीके से फ्लावर डाल रही हैं तो इसे हाथों से तोड़कर डालें ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स आसानी से रिलीज हो सके। गुड़हल के अंदर एक नेचुरल डाइंग प्रॉपर्टी होती है जो बालों को लंबे समय तक काला बनाए रख सकती है, इसीलिए यहाँ पर हिबिस्कस यूज करना है। काफी लोग सोचते हैं कि हिबिस्कस यूज करने से हमारे बाल रेड हो जाएंगे, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये हिबिस्कस ना सिर्फ आपके बालों के पिगमेंट को वापस लाती है, साथ ही साथ अगर आपको गंजपन है, आपको बाल झड़ने की शिकायत है, बाल आपके रफ रहते हैं, ड्राई रहते हैं और लो पोरोसिटी है, तो हिबिस्कस जरूर यूज किया कीजिए। अब इन सारी चीजों को हमें फिर से हल्की आंच पर थोड़ा बहुत रोस्ट करना है, बस तकरीबन 2 मिनट तक। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए, तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। लेकिन ये पानी कौन सा है? अगर आपको याद हो तो हमने मेथी वाला पानी अलग करके रखा था, ये इतना सही है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सादा पानी, पीने वाला हो तो ज्यादा बेहतर है। इस तरीके से एक पूरा कप बन जाएगा। आपको ऐसे 2 कप पानी लेने हैं और इस पैन में डाल देने हैं, और मेक श्योर कीजिए कि आप इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाएं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसमें 1 से 2 उबाल आने देना होगा, इतना कि इसकी क्वांटिटी बहुत कम रह जाए। जब इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी तो अब हम इसमें डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है और हर घर में डेफिनेटली मौजूद होगा। ये है एक चाय पत्ती। आपको चाय पत्ती का सिर्फ 1 चम्मच ही इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि चाय पत्ती बालों को काला बनाए रखने में मदद करती है और हेयर को शाइन भी बढ़ाती है। साथ ही साथ चाय पत्ती में कैफीन होता है, और कैफीन आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आजकल मार्केट में काफी सारे ऐसे सीरम्स आ रहे हैं जिसमें कैफीन होता है, और वो इसी बेसिस पे बिकते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ करती है और आपके बालों को काला बनाए रखती है। तो ये जो चाय पत्ती है या कॉफी भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये एक नेचुरल कैफीन वाला इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बालों को ना सिर्फ ग्रोथ देगा बल्कि जबरदस्ती शाइन देगा और बालों को काला बनाए रखेगा। अब इस मिक्सचर को आपको अच्छे से बॉईल करना है, इतना बॉईल करना है कि ये मजीद आधा ना रह जाए। अब इसे जब ये बॉईल हो चुका है तो आपको चूल्हे को बंद करना है और इसे थोड़ी देर कवर करके रख देना है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से इस पानी में इन्फ्यूज हो जाए। और फिर आप थोड़ी देर बाद जब कवर हटाएंगे, अभी ये मिक्सचर गर्म ही है, ठंडा नहीं हुआ, आप किसी भी बर्तन में ले लीजिए या इसे मिक्सर में ले लीजिए और इसे हल्का बहुत आपको मिक्स या ग्राइंड कर लेना है। बहुत बारीक पेस्ट भी ना बनाएं, अगर बन जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप बहुत बारीक पेस्ट बनाएंगे तो उसको छानने के लिए आपको किसी भी चीज क्लॉथ, मलमल का दुपट्टा या कॉटन के दुपट्टे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप इसे मोटे मोटे पीसेस में इस तरीके से ग्राइंड करेंगे तो छन्नी इनफ रहेगी और छन्नी से आसानी से छन जाएगा। जब ये गर्म होगा तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ पतली होती है, लेकिन जैसे जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आएगा, ठंडा होगा तो ये गाढ़ा होता जाएगा। इस स्टेप पे अगर आप चाहें, आपको लगता है कि बहुत पतला है, तो आप यहाँ पे फेनुग्रीक का पाउडर यानी कि मेथी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें मेथी का फायदा भी मिलेगा और हमारा जो मास्क है उसकी कंसिस्टेंसी भी बढ़िया बन जाएगी। आपको इस कंसिस्टेंसी का ही मास्क एंड में इस्तेमाल करना है। अब हमने बनाना तो देख लिया, इंपॉर्टेंट यह है कि इसको लगाना किस तरीके से और क्या लगा कर हमें डायरेक्ट हमारे बालों को वॉश करना है कि नहीं, तो चल के वो देखते हैं। इस मास्क को बहुत आसान है लगाना, सर से लेकर अपने बालों के टिप तक लगाइए और हमेशा मास्क को लगाने के बाद अपनी फिंगर्स की मदद से उसको डिग इन जरूर किया कीजिए, यानी बालों की जड़ों के अंदर जरूर डाला करें। ये एक सीक्रेट टिप होती है। अगर आप इसे लग चाहें तो आप इसे हफ्ते में 2 से 3 दिन भी लगा सकते हैं, जब जब आपका हेयर वॉश का डे हो। लेकिन हफ्ते में 1 दिन, या अगर आपके बाल बहुत ज्यादा व्हाइट नहीं होते तो आप इसे 15 दिन में 1 दिन भी कर सकते हैं। इस रेमेडी की खासियत यह है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इसे हफ्ते में हर हेयर वॉश से पहले लगा
सकते हैं, लेकिन अगर मेरी माने तो कोई भी नई रेमेडी या नया इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा लगाना भी मुनासिब नहीं है। इसीलिए आप इसे हफ्ते 10 दिन में एक दफा कीजिए अगर आपके बहुत ज्यादा वाइट बाल है, वरना आप इसे महीने में एक दफा भी कर सकते हैं। अब इसको लगाने के बाद आपको शावर कैप पहननी है। 40 मिनट से लेकर 1 घंटा तक इसे आप रहने दे सकते हैं और फिर अपने बालों को आप सादे पानी से वॉश करेंगे। इस दिन आप शैम्पू नहीं करेंगे। फिर सादे पानी से वॉश करने के बाद आप उसी रात में अपने बालों में ऑयल लगाएंगे। ये एक ऐसा ऑयल है जो कि आपके बालों को जड़ों से काला करता है। और ऑयल लगाने के बाद फिर आप थोड़ी देर बाद, चाहे तो 2 घंटे, चाहे तो ओवरनाइट रखने के बाद, फिर आप अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लेंगे। किस ऑयल की मैं बात कर रही हूँ वो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और 1-to-1 कंसल्टेशन लेने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे वो सीक्रेट शैम्पू भी है। मैं आपसे मिलती हूँ इन दोनों जगहों पे। टिल देन, बाय बाय।